नमस्कार। आज की इस बातचीत में हम 25 जुलाई 2025 की दो काफ़ी अहम खबरों पर नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास अमर उजाला, पत्रिका और आज तक से मिली कुछ जानकारी है। एक तरफ तो हम भारत में कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी की बात है जी। और दूसरी तरफ भारत और यूके के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता हुआ है। हाँ, बिल्कुल। सुनने में तो ये दोनों खबरें काफ़ी अलग लगती हैं ना। देखते हैं इनमें असल में क्या जुड़ाव है या क्या गहराई है। जी। तो पहली खबर लेते हैं। सरकार ने करीब 25 ओटीटी ऐप्स ये जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जी। उन पे बैन लगा दिया है। हाँ। और वजह बताई जा रही है कि इन पर क्या कहते हैं अश्लील सामग्री वो दिखाई जा रही थी। जी हाँ, और ये फैसला जैसे ही आया इस पर काफी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। अच्छा। हाँ, जैसा हमारे स्रोतों में भी इशारा है, कुछ लोग तो इसके समर्थन में हैं। उनका कहना है कि भाई समाज पर जो बुरा असर पड़ रहा है उसको रोकना जरूरी था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई लोग हैं जो इसे क्रिएटिविटी पर या अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह का हमला मान रहे हैं। ओह अच्छा, तो ये सिर्फ एक बैन की खबर नहीं है, ये एक बड़ी बहस भी छेड़ रही है। मतलब कि क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन तय करेगा कि अश्लील है क्या। सही। ये सवाल कंटेंट रेगुलेशन का है। मतलब ऑनलाइन सामग्री को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर ये एक बड़ी बहस खड़ी करता है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस तरह के बैन वाकई असरदार होते हैं या फिर जो हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्री है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये मुद्दे मुझे लगता है अभी चलेंगे। ठीक है, ये तो हुई डिजिटल दुनिया की बात। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मैदान की तरफ चलें। जी। दूसरी बड़ी खबर है भारत और यूके के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब मुफ्त व्यापार समझौता वो साइन हुआ है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया है और खासकर उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग और गहनों के कारोबार के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। क्या खास है इसमें इन सेक्टर्स के लिए। देखिए, दोनों भी सेक्टर्स भारत के लिए पारंपरिक रूप से बहुत मजबूत रहे हैं। एक्सपोर्ट भी काफी होता है। हाँ, सही। तो इस समझौते से उम्मीद ये है कि यूके के बाजार में भारतीय कपड़ों और गहनों पर जो टैक्स लगता है, जो टैरिफ लगता है, वो या तो कम हो जाएगा या शायद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो इससे जाहिर है भारतीय प्रोडक्ट्स वहां सस्ते होंगे, उनकी मांग बढ़ेगी और इसका सीधा फायदा इन उद्योगों से जुड़े लाखों लोगों को मिल सकता है। ये तो हुई व्यापार की बात। लेकिन मैंने सुना इसमें कुछ और भी है, सिर्फ सामान का लेना देना नहीं है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है इसका। ये समझौता सिर्फ चीजों के व्यापार तक, गुड्स तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। इसमें एक अहम बात ये भी है कि ब्रिटेन की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जी, उन्हें भारत में अपने कैंपस खोलने की इजाजत देने की बात भी इस समझौते में शामिल है। अरे वाह, मतलब व्यापार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी ये एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत और यूके के बीच सिर्फ आर्थिक रिश्ते ही नहीं बल्कि अकादमिक और शायद सांस्कृतिक रिश्ते भी और गहरे हो रहे हैं। सोचिए, अगर दुनिया की कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस खोलती हैं तो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ की पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए कितने नए अवसर खुलेंगे। ये एक लंबी अवधि की सोच का हिस्सा लगता है। तो अगर इन दोनों खबरों को हम एक साथ रखकर देखें, एक तरफ तो ऑनलाइन कंटेंट पर थोड़ी सख्ती दिख रही है जी, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिक्षा में और ज्यादा खुलापन आ रहा है। इसका हमारे लिए मतलब एक आम नागरिक के लिए क्या मतलब निकलता है। ये एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है ना। ये दिखाता है कि कैसे भारत एक साथ दो अलग अलग दिशाओं में नीतियां बना रहा है या उन्हें लागू कर रहा है। हाँ, एक तरफ वो अपने डिजिटल स्पेस को और शायद उससे जुड़े सामाजिक मूल्यों को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में और ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के साथ और ज्यादा गहराई से जोड़ रहा है, नए अवसर तलाश रहा है। तो ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश नजर आती है। ठीक है, तो अगर आज की पूरी बातचीत को समेटें, मुख्य बातें ये रहीं कि 25 ओटीटी ऐप्स पर बैन लगा है, वजह अश्लील कंटेंट बताई गई है, जिस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं और बहस भी चल रही है। बिल्कुल। और दूसरी ओर भारत यूके के बीच एक अहम एफटीए साइन हुआ है। इससे व्यापार, खासकर कपड़ा और गहने और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नए दरवाजे खुलने की उम्मीद है। जी हाँ, एकदम सही। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि भविष्य में ये जो दो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, एक तरफ घरेलू डिजिटल दुनिया को रेगुलेट करना और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिक्षा को खोलना, इनका आपस में क्या तालमेल बैठेगा? क्या एक का असर दूसरे पे
किसी तरह पड़ेगा? अच्छा सवाल है। हाँ, और इससे आगे चलकर हमारे लिए मतलब देश के लिए किस तरह के नए मौके बन सकते हैं या शायद कुछ नई चुनौतियां भी आ सकती हैं।